वेलकम यू ऑल इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 19th डे है और अभी तक मुझे कॉन्स्टेंटली 5 बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। आज भी मुझे बाज़ार में 15,000 का एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो सिंपली आपको लेके चलता हूँ आज के ट्रेड डिटेल्स पर। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर ऑर्डर्स में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अराउंड 15,000 का मुझे लॉसेस हो चुका है। प्रीवियस मेरे जो 7 डेज रहे हैं, इवन ये जब से जून मंथ चालू हुआ है, इस मंथ में अभी तक मुझे कुल 5 लॉसेस हुए हैं। छोटे मोटे तीन एक प्रॉफिट भी हुए हैं, बट वो काफ़ी छोटे हैं। तो पहले अभी आपको लेके चलता हूँ आज की ट्रेड लॉजिक पर। यहाँ पर भी आप देखोगे, जब मॉर्निंग में मैं 9:15 पर आता हूँ तो सिंपली मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले 9:15 पर मैं आता हूँ, एनएससी ऑप्शन चेन डेटा के बेसिस पर ट्रेड लेता हूँ। 9:15, 9:20 इस तरीके से मैं 10 बजे तक डेटा को हर 10-10 मिनट के डिफरेंस में चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बाजार में रेजिस्टेंस कहाँ पर है एंड सपोर्ट कहाँ पर है। ये मैं देखता हूँ एनईसी ऑप्शन चेन डेटा के बेसिस पर। ये मैं कैसे देखता हूँ, 9:15 पर जब मैं एनईसी पर आ जाता हूँ तो वहां पर मैं देखता हूँ सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है। यहाँ पर भी आप देखोगे, इसका टाइमिंग अगर जो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9:15 का टाइमिंग। यहाँ पर मैं देखता हूँ वॉल्यूम के कॉल ऑप्शन में चला जाता हूँ, वॉल्यूम के सेक्शन में। ये जो कॉल ऑप्शन का वॉल्यूम है, यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिख जाता है। ये जो पुट ऑप्शंस के वॉल्यूम सेक्शन है, यहाँ पर मुझे सपोर्ट मिल जाता है। तो ये मैं रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके लिए मैं देखता हूँ सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देखो, जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो मॉर्निंग में मुझे सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम दिखता है वो दिखता है 23,400 की स्ट्राइक प्राइस पर। आपको भी दिख रहा होगा 46,900 का मुझे जो है सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम दिखता है। 23 नहीं, सॉरी, यहाँ पर नहीं, आपको दिख रहा होगा 65,000 का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम मुझे दिखता है 23,300 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। एंड सपोर्ट की बात करूँ तो अगेन मुझे सपोर्ट भी सेम दिखता है 69,000 का, जो कि 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरे लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या हो चुका है, 23,000 जो है 300 का मेरे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं। एंड सपोर्ट क्या होता है, ये सपोर्ट भी मेरे लिए सेम रहता है 23,300 का ही। अभी यहाँ पर अभी आप देखोगे कुछ ही देर बाद जब मैं इसको हर 10-10 मिनट के डिफरेंस में देखता हूँ तो जो रेजिस्टेंस था 23,300 का, ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर चला जाता है एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, नया रेजिस्टेंस हो जाता है न्यू रेजिस्टेंस 23,400 का। ये मुझे कैसे पता चलता है, ये अगेन मुझे पता चलता है बाजार में जब मैं एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को देखता हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये इतने सारे टेबलेट्स ओपन है, तो हर 10-10 मिनट में मैं इनको देखते रहता हूँ। जब मैं चला जाता हूँ, जब शिफ्टिंग होती है, वो शिफ्टिंग होती है 10 बजे के आसपास। यहाँ पर भी आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा 10:07 पर जो रेजिस्टेंस था 23,300 का, वो भी शिफ्ट होकर चला जाता है 23,400 का। चलिए आपको सिंपली लेके चलता हूँ कैसे मैं इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो वॉल्यूम होता है वो चला जाता है 23,400 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि है 15 लाख का। अभी आप देखोगे जो 13,92,000 का रेजिस्टेंस था ये सेकंड नंबर पर जा चुका है 23,300 पर। अभी सेकंड नंबर पर है, तो रेजिस्टेंस अभी 23,300 से कहाँ जा चुका है, 23,400 पर। वहीं पर अगर आप देखोगे सपोर्ट, तो सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है 23,300 की स्ट्राइक प्राइस पर। आपको दिख रहा होगा 12,18,000 का वॉल्यूम है 23,300 की स्ट्राइक प्राइस, बट धीरे धीरे ये भी शिफ्ट होने के लिए ट्राई करता है 22,400 पर। कुछ ही देर बाद अगर आप देखोगे तो जब बाजार 22,400 पर सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है, सपोर्ट भी यहाँ पर भी आप देखोगे अराउंड, ये डेटा में बीच में आपको अपडेट करना भूल गया था, बट ठीक है, यहाँ पर भी आप समझ लो कि सपोर्ट कैसे शिफ्ट होता है। 11:46 पर आपको देखिएगा जो सपोर्ट था 23,400 का, तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा 23,400 पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट हो जाता है, जो कि चला जाता है 26,82,000 का। जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था 23,300 का, ये भी हो जाता है सेकेंड। अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस भी 23,400 पर हो चुका है, सपोर्ट भी 23,400 पर हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप समझिए इस डेटा के अकॉर्डिंग क्या करना होता है मुझे, जो सपोर्ट है सपोर्ट भी मेरे लिए शिफ्ट हो चुका है, ये भी जा चुका है, न्यू सपोर्ट बन चुका है 23,400 का। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे सपोर्ट भी ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस भी ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर जब मैं डेटा को चेक करता हूँ तो आप देखोगे हाईएस्ट जो वॉल्यूम था अगेन ये शिफ्ट होने के लिए ट्राई करता है। यहाँ पर आप देखोगे 23,400 का जो 37 लाख का वॉल्यूम था, इसके एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर आप देखोगे 23,500 की स्ट्राइक प्राइस आ जाती है। ये वॉल्यूम अगेन यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए ट्राई करता है 23,500 पर। मतलब बाजार में ऊपर की रेंज बन जाती है 23,500 तक बाजार ऊपर में जा सकता है। तो जब बाजार नीचे में 23,400 के आसपास आता है सपोर्ट लेने के लिए, तो 23,400 पर मैं पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं। कौन से 100 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूं मैं। इवन आज में मैं 100 पॉइंट नहीं 150 पॉइंट इन द मनी चला गया था। और यहाँ पर भी आप देखोगे
में जब बाज़ार 23,400 के आसपास आता है, यहाँ पर भी आप देखोगे इस डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा, पिछले वीडियो देखिएगा आपको समझ में आएगा। जब बाज़ार आ जाता है सपोर्ट पर 23,400 पर, पहले चल रहा होता है 23,440 तक ये चला गया था, जब बाज़ार नीचे में आ जाता है 23,400 पर, यहाँ आने के बाद मैं पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे 23,500 के पुट ऑप्शन को सेल करना होता है, लेकिन मैं 50 पॉइंट इन द मनी जाकर मतलब 150 पॉइंट इन द मनी चला जाता हूँ और 23,550 के पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाजार में यहाँ तक के टारगेट्स दिख रहे थे। तो यहाँ पर जब मैं इसको ट्रेड्स को सेल करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा मेरे ट्रेड्स एंजल डीमेट में मैं जब दिखाता हूँ आपको, तो आपको दिख रहा होगा मेरी सेलिंग होती है 160 के आसपास, 159 पर, और जो 200 पर मैं बाइंग कर लेता हूँ। मतलब यहाँ पर मैं इसमें 15 लोट सेल करता हूँ 116 के आसपास, और 140 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जहाँ पर सेल होता है उसके 40 पॉइंट ऊपर का मेरा एसएल होता है, तो ये मेरा एसएल मार्केट काट देता है, मैं इसमें एसएल ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको जो ट्रेड्स दिख रहे होंगे ये आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम को मैं बाय कर लेता हूँ मार्जिन रिलीज करने के लिए। तो ये ट्रेड भी मैं स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ जब बाजार में मेरा स्टॉप लॉस आ जाता है। तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पर भी आज में अगेन 15,000 का नुकसान हो जाता है, लेकिन अभी आप देखोगे कॉन्स्टेंटली मुझे बाजार में लॉसेस हो रहे हैं, इवन जब से जून मंथ स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं 1 मंथ का परफॉर्मेंस अगर आपको दिखाऊं तो पिछले 1 मंथ में मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 और एक आज में पाँच लॉसेस हो चुके हैं, और एक छोटे छोटे 3 प्रॉफिट हुए हैं। मतलब प्रॉफिट एक 11,000 का, 2700 का और एक 3400 का, ये 3 प्रॉफिट्स हुए हैं, लेकिन 5 लॉसेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कल में 15,000 का और माइनस दिखेगा। तो अभी कहीं ना कहीं जो मेरा सिस्टम है वो भी लूजिंग स्ट्रिक्स में आ चुका है। अभी देखिए विनिंग स्ट्रिक्स में क्या होता है, जब बाजार कॉन्स्टेंटली आपको प्रॉफिट देता है तो वो होती है आपकी विनिंग स्ट्रिक्स, और जब बाजार में ऐसा भी टाइम होता है जब कॉन्स्टेंटली आपको एक के बाद एक लॉसेस होते हैं, तो यहाँ पर अभी मेरा सिस्टम जो है वो लूजिंग स्ट्रिक्स में चल रहा है। लेकिन अभी भी मैं मेरे सेटअप पे भरोसा करके इसी ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग ही एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि अभी भी आप देखोगे अब मेरे जो 19 डेज में से अभी मुझे 9 डेज प्रॉफिट हुआ है, 10 डेज मुझे जो है लॉस हुआ है। स्टिल मैं यहाँ पर आप देखोगे 32,000 के प्रॉफिट में इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मेरा जो मनी मैनेजमेंट है वो मैं सही तरीके से मैनेज करता हूँ, इसी कारण मैं प्रॉफिट्स में अभी भी चल रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोग बोल सकते हो कि आप तो इतने 19 डेज हो गए हैं, 19 डेज में अभी तक आप केवल 30,000 रुपये का आपने प्रॉफिट बनाया है, 32,000 का, जबकि इतना प्रॉफिट तो हम लोग एक ही दिन में बना लेते हैं। ऐसा यूजुअली बहुत से लोगों के माइंड में आ सकता है, लेकिन आप ये बात समझिए कि ये मैं भी कर सकता हूँ कि एक ही दिन में इतना बड़ा प्रॉफिट निकाल लूँ। इवन एक दिन में मैंने भी यहाँ पर आप देखोगे 38 या 40,000 के आसपास का भी प्रॉफिट कमाया है। लेकिन मैं ट्रेडिंग एक दिन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो हमें हमेशा मार्केट के साथ चलना होगा, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यहाँ पर जब भी लॉसेज होता है उसको एक्सेप्ट करना है, और एक ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर तभी बनता है जब वो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, डिसिप्लिन तरीके से सिस्टम को फॉलो करे, हमेशा रिवॉर्ड उसका उसकी रिस्क से ज़्यादा हो। तो ये सभी चीज़ें मैं अपने सेटअप्स के अकॉर्डिंग फॉलो करता हूँ, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। कभी कभी 2-3 जगह मैंने दिमाग लगाया जिसका रिजल्ट भी मुझे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा। पिछले वीडियो में आपको देखने के लिए समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं। तो बाय द वे इसलिए मैं सिस्टम को फॉलो करता हूँ। अभी आप हम लोग देखेंगे 30 डेज़ के एंड में क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर यहाँ पर एक मंथ में मुझे 10 से 15% का भी रिजल्ट निकल के आ जाता है, देन स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं बाजार से कॉन्स्टेंटली रिजल्ट निकाल के पा रहा हूँ। क्योंकि अगर जो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यहाँ से यही रिजल्ट मुझे निकल के आता है, तो लंबे टाइम में मैं यहाँ से 5-10 साल तक के लिए प्लान कर रहा हूँ या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से रिजल्ट निकल के आ सकता है। अभी आने वाले टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग की सीरीज भी लाने वाला हूँ, जिसको मैं किस तरीके से प्लान करूँगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो भी ट्रेड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं बिल्कुल जेन्युइनली ट्रेड्स हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है गलत चीज़ें नहीं बताई गई है। आई होप आपको लर्निंग मिली होगी। अभी कल में मेरा 20 डेज़ आने वाला है, तो देखते हैं क्या ट्रेड्स मिलते हैं। कल के भी जो ट्रेड्स रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्टेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको जो ट्रेड्स के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।